फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में आप देखने वाले हो, आप एक स्मिथ के वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से। ये सभी रिलेशनशिप आपने निकला, तो उसकी इंसर का भी आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो उसकी इंसर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वॉल्यूम में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक इंसुलेटर है, ठीक है, एक जैसे कि हमारे पास एक वाटरमेलन अवेलेबल है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं, ऐसे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है। तो उसकी इंसर वाला पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। आउटसाइड को आपको एक स्फेरिकल सेल जैसा ही आपको निकलने वाला है, KQ/R। ऑन दी सरफेस पे KQ/R ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सेल की हमने रेडियस कंसिडर की हुई है R। ठीक है, और इंसर वाला पॉइंट के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, इंसर वाला पॉइंट के लिए हमको एक पोटेंशियल हम फाइंड आउट करने वाले हैं। वो आप देख सकते हो, वो आपका सिलेबस में नहीं है, NCERT के सिलेबस में नहीं है, बट आप JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। वो आपको उसकी डेरिवेशन आपको परफॉर्म नहीं करनी है, बट वो इक्वेशन आपको याद रखनी है। पर वो इक्वेशन कहाँ से आई और कैसे फाइंड आउट की, वो बताने के लिए वो सभी सारे जो मैथमेटिकल स्टेप है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयरिकल चार्ज। ओके, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको NCERT के सिलेबस में नहीं है, बट आप उसका इक्वेशन एक नीट और JEE के रिस्पेक्ट में आप करना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई मैंने एक सॉलिड स्फीयर ऐसा कंसीडर किया हुआ है। एक वो क्या होता है भाई, सॉलिड स्फीयर एक इंसुलेटेड टाइप का होता है। ठीक है, ओके, तो इसमें हमारा सभी सारा चार्ज होता है वो एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है ऐसे, और उसका टोटल चार्ज हमने मान लिया कि भाई सपोज के Q है और हमारा गिवन पॉइंट P यहाँ पे है, तो उसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भाई R होता है। तो आउटसाइड के लिए आपका सेम ही इक्वेशन फाइंड आउट होगा, जैसे कि स्फेरिकल सेल में हमने देखा कि भाई V = KQ/R। और ऑन दी सरफेस पे लिए उसकी रेडियस आपने मान ली भाई सपोज के R है, और पॉइंट P आपका आ गया A वाला। तो ऑन दी सरफेस के लिए भी आपका इक्वेशन सेम ही रहता है, ऑन दी सरफेस के लिए भी V = KQ/R। आपका पोटेंशियल ये वाली पॉइंट से आपका पोटेंशियल भाई इंक्रीज हो गया। ठीक है, देन आफ्टर आपको एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है, वो दूसरा पॉइंट आपका तीसरा वाला केस में आप क्या कंसिडर करने वाले हो, पॉइंट इज द इनसाइड पॉइंट, आप एक इनसाइड में कंसिडर करने वाले हो। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आप इनसाइड पॉइंट कंसिडर करने वाले हो, इनसाइड पॉइंट। तो आपने सपोज के पॉइंट ए से कंसिडर कर दिया, ए से, देखिए, ओके। तो जब आप इनसाइड पॉइंट कंसिडर करने वाले हो तो इनसाइड तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ए वाली केस में आपकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस में यहाँ पे आपको फिगर में ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई ऐसे आपका चार्ज यहाँ पे एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और आपको ऑन दी सरफेस में आपने फाइंड आउट कर लिया। तेना पर आपको ऑन दी सरफेस से आपको यहाँ तक सेंटर तक ले जाना है। आपको यहाँ तक आपका जो सेंटर मौजूद है, यहाँ पे आपका सेंटर है, तो सेंटर तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसकी इंसर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सभी सारा इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है भाई, रिपल्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा और आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। सपोज के आपको ए पॉइंट से ए पॉइंट में लाने के लिए आपने वर्क किया भाई 100 जूल, तो उसका पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट। बट यहाँ तक लाने के लिए आपका वर्क और ज़्यादा करना पड़ा 120, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और यहाँ तक लाने के लिए आपको और ज़्यादा करना पड़ा कि सपोज के 140, और सेंटर में लाने के लिए मैक्सिमम 150। देन आपने देखे कि आपका पॉइंट यहाँ पे है, तब आपका वर्क डन मिसकर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप में से वर्टिकल मैंने काट देता हूँ, वर्टिकल मैंने ऐसे मिसकर वर्टिकल एक्सिस में मैंने काट दिया ऐसे। तो आप देखिए कि भाई ए पार्ट में जब मैंने ए पार्ट मैंने कंसिडर किया, तब ए वाला जो पार्ट में जो सभी सारा चार्ज बहुत सारे प्रेजेंट थे, वो सभी सारा चार्ज एक ही साथ आपका यहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा। बट आपने ए वाला पॉइंट कंसिडर किया, तो मैंने लाइन कंसिडर कर ली। तो आप देखिए कि भाई ए वाली पोर्शन में कितना चार्ज है, मिनिमम चार्ज है, इसलिए उसका रिपल्शन फोर्स कैसा हो गया, कम। रिपल्शन फोर्स कम हो गया, इसलिए आपका वर्क डन भी क्या होने लगेगा भाई, कम। तो यहाँ पे आपका वर्क डन हुआ भाई 130, देन आफ्टर 120, और यहाँ पे ऑन दी सरफेस पे वापस हो गया 100। यहाँ पे भी ऑन दी सरफेस में कितना था 100, तो ये भी आपकी ऑन दी सरफेस है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 100। बट ऑन दी सरफेस से आप सेंटर तक जाते हो तब आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और सेंटर में बहुत ज़्यादा इसके हाई पोटेंशियल आपका मिलता है 150 वोल्ट। ऐसा मैंने इसके एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। ठीक है,
ओके, तो आपको अभी उसका ए वाली पॉइंट का, इनसाइड वाली पॉइंट का आपको एक पोटेंशियल की इक्वेशन निकालनी है। वो पोटेंशियल की इक्वेशन में आपका पोटेंशियल क्या होना चाहिए भाई, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमारी जो बेसिकली हमारी जो पोटेंशियल की वैल्यू निकलती है वो हम पोटेंशियल की वैल्यू हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। जैसे कि हमारा एक इक्वेशन होता है आउटर सरफेस वाली मिस के लिए, उसके हम ले लेते हैं भाई कैपिटल आर, और इनसाइड अपने जो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है उसके हम रेडियस कंसिडर कर लेते हैं भाई आर। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमको क्या बताती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमको बताती है, ठीक है। तो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एक आर पे यहाँ पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऐसा आपने इक्वेशन निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए आर स्मॉल आर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया वी आर माइनस वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। पर वर्क डन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल मीन्स के लाइन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल भी लिख सकते हो ऐसे, ई इंटू डी आर, ऐसा भी आपने इक्वेशन देखा था, ठीक है। तो ए इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए इक्वेशन को हम बोल सकते हैं भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो आपको जाना कहाँ से थे, आर से यहाँ थे, आर तक आपको जाना था, आपका इनिशियल पोजीशन आर थी और आपकी फाइनल पोजीशन आर थी, ठीक है। बट उसका इसके अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही थी, बट आपको जाना है ऐसे, तो उसकी साइन क्या आएगी भाई, माइनस आएगी, ठीक है। ओके, तो आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है वो हमने फर्स्ट सेप्टेम्बर में फाइंड आउट किया। उसका इक्वेशन ऐसा आ रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ख्याल आया। तो ऐसा आपका इक्वेशन आ रहा था, देखिए ऐसे आपकी इक्वेशन आ रही थी कि भाई क्यू आर के की वैल्यू होती है 4πε0 और आर क्यूब, और आपने डेंसिटी वाली जो टर्म में मैंने निकाली होगी तो ऐसी होगी कि भाई रो इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या होता है भाई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो 4πr क्यूब 4/3πr क्यूब, ऐसा हमारा इक्वेशन है। तो ऐसा हमको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन और मैं डिवाइड कर देता हूँ, और क्यू अपन 4/3πr क्यू आपको मिल रही, तो मैंने यहाँ वहाँ पे ऐसा लिखा होगा, देखिए कि भाई रो आर यहाँ पे होगा 3ε0, ऐसा मैंने लिखा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ए वाली इक्वेशन तो ए है और ए वाली इक्वेशन ए है, ठीक है। तो मैं ए वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखिए कि भाई वी आर माइनस वी आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ कि भाई के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। तो किसका भाई डिफरेंशियल करना है आपको, किसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको इंटीग्रेशन करना है कि भाई स्मॉल आर का, तो बाकी की जो टर्म है वो बाकी की टर्म को आपको इंटीग्रेशन से बाहर रखनी है, क्योंकि बाकी की टर्म आपकी कांस्टेंट होती है, के भी कांस्टेंट होती है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट होता है, देन पर आपकी आर भी कांस्टेंट होती है, ठीक है, आपकी इसके रेडियस भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो उसका मैं बाहर लिखता हूँ, और देखिए माइनस वी आर है ना, तो मैं प्लस वी आर कर देता हूँ ए वाली इस साइड में लाके, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आर आर मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया, के क्यू अपन आर क्यूब, वहाँ पे रह गया आर इंटू डी आर। तो आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर अपॉन 2, जैसे कि एक्स इंटू डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो माइनस के क्यू अपन आर क्यूब में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर और आर। कहना पर आपको क्या पुट करना है कि पहले लिमिट पुट कर देनी है। तो पहले मैं लिमिट पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू यहाँ पे वी आर माइनस आएगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर वी आर क्या होता है भाई, वी आर इज ऑन दी सरफेस का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल आपको मालूम है के क्यू अपॉन आर, ऑन दी सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई के क्यू अपॉन आर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे के क्यू अपॉन आर क्यूब, पहले अपर लिमिट में पुट करता हूँ तो आर स्क्वायर अपॉन 2 ही रहने वाला है, देन आफ्टर लोअर लिमिट तो माइनस आएगा, और यहाँ पे स्मॉल आर के बदले हो जाएगा भाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, चलाया। ओके, देखिए भाई इन दोनों में से क्या कॉमन निकलने वाला है भाई, के क्यू अपन आर कॉमन निकलने वाला, तो मैं के क्यू अपन आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बचने वाला है भाई 1, और यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचने वाला है आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, ये जो आर स्क्वायर है ना उसको मैं इनसाइड मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और माइनस को भी। तो अब देखिए के क्यू अपॉन आर, देन आफ्टर यहाँ पे बचा 1 माइनस, और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर इज कैंसल, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, मैं 2 को मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, 2 को, तो 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो के क्यू अपॉन आर, देखिए यहाँ पे 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा भाई +1। ओके, तो आपका इक्वेशन क्या निकला, के क्यू अपॉन यहाँ पे 2 आर, और यहाँ पे बचा 2 + 1 = 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर = पोटेंशियल ऑफ द इनसाइड पॉइंट। ऐसा आपका यहाँ पे इक्वेशन निकला। ठीक है, अब देखिए ए वाली इक्वेशन में कि भाई जब आपका पॉइंट ऑन दी सरफेस पे होता है तब आपका पोटेंशियल का इक्वेशन क्या आना चाहिए, के क्यू अपॉन आर आना चाहिए, के क्यू अपॉन आर आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई आपको यहाँ पे स्मॉल आर के बदले क्या पुट करना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कि भाई 1, तो 3 - 1 = 2, और 2 कैंसल्स हो दैट के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन राइट है। ये इक्वेशन किसका है भाई, इनसाइड दी आपका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इनसाइड आपका पोटेंशियल का इक्वेशन है के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल का जो इक्वेशन है वो आपका एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं करना है, बट आपका जब नेट और जेडब्ल्यू का आप इसका स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, आपने कैसे निकाला, आपका मालूम पड़ा कि भाई आपकी जो आउटर सरफेस थी ना आर, तो आउटर सरफेस वी आर का पोटेंशियल आप जानते थे ऑन दी सरफेस का, बट इनसाइड का पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता था। क्यों, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने के लिए आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और आपको मालूम है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस = होती है वर्क डन, और वर्क डन = होती है लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली भी आप इक्वेशन जानते हो। ठीक है, तो आप ऐसे उसको डेरिवेशन कर सकते हो। ओके, तो ए वाला कॉन्सेप्ट में आप अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो पोटेंशियल वेरियस डिस्टेंस का, तो उसका ग्राफ हम बनाते हैं, वो कैसे बनता है हम देखने वाले। ठीक है, ओके, तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए कि भाई हमको ग्राफ बनाना है पोटेंशियल वेरियस डिस्टेंस का, दिस पोटेंशियल वी एंड डिस्टेंस इज आर। आपने यहाँ पे देखा कि भाई पोटेंशियल आपका इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है भाई, सेंटर तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ कि भाई पहले हमारा मैं ऐसे में यहाँ से ऐसी मैंने लाइन ड्रॉ की और ऐसी मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये आपका जो आर था इज ऑन दी सरफेस पे, तो ऑन दी सरफेस पे आपका पोटेंशियल में यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, बट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, आपकी इसके सेंटर में आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और देन आफ्टर यहाँ से आपका पोटेंशियल कैसा आएगा भाई, आउटसाइड पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कैसे आते हैं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो उसका ग्राफ कैसे आपको मिलेगा कि भाई उसका ग्राफ आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा आपको ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ ए वाली पॉइंट से आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो देखिए कि भाई यहाँ से आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो यहाँ से आपका पोटेंशियल ऐसे आपका इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होके ऐसा आपको ग्राफ यहाँ पे मिलने वाला है। ख्याल आया कि भाई इनसाइड आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो ए वाला आपका ग्राफ है, ए इनसाइड वाला ग्राफ है, इनसाइड, ए आउटसाइड, ए है ऑन दी सरफेस। ठीक है, ये आपका है आउटसाइड का, और ये आपका ग्राफ किसका है भाई, एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो चार्ज आपका रिप्रेजेंट हुआ होगा तब उसका पोटेंशियल का ग्राफ आपको ऐसा फाइंड आउट होता है। ठीक है, ओके।